भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और लखनऊ सीट से प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने देर शाम लखनऊ में पश्चिमी विधानसभा के राजाजीपुरम चौराहे पर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 4 चरणों के चुनाव के बाद साफ हो गया है कि भाजपा तीसरी बार सत्ता में आ रही है। उन्होंने कहा, देश और प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है, जिसके चलते लोग मजबूत सरकार चुन रहे हैं। उत्पन्न हो चुके हैं। 5वें चरण में 30 मई को प्रदेश की लखनऊ समेत 14 लोकसभा सीटों पर आप सभी को मतदान करना है। बहन और भाइयों, अभी 3 चरण बाकी है, लेकिन पूरे देश के अंदर हर ओर एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही स्वर गूंज रहा है, हर एक के मन में एक ही संकल्प है। वह नारा है कि अब की बार, फिर एक बार और संकल्प लोगों के मन में है कि जो राम को लाए हैं, बहनों और भाइयों, आज हम सब इस बात के लिए अपना सौभाग्य मान सकते हैं कि हम नए भारत के नागरिक हैं। एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। ये नया भारत जिसका दुनिया में सम्मान है, जिसकी सीमाएं सुरक्षित हैं, जिसने आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी नकेल कसा है, जिसने आधुनिक विश्व की सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे के रूप में, एक्सप्रेसवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में अपने देशवासियों को दिया है। और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान भी IIT, IIM, IIIT, NIT, एम्स और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में भी अपने देश के युवाओं को समर्पित किए हैं। ये नया भारत आज जो हम सबके सामने दर्शन हो रहा है, इसके शिल्पी हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता श्री नरेंद्र मोदी। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और विकास के कार्य हो रहे हैं, वहीं गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने भी एक नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आप देख रहे होंगे, मोदी जी जब सरकार में थे 2014 से लगातार हैं, और उसी समय इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आई थी। अक्सर 100 वर्ष में एक बार इस प्रकार की महामारी का दस्तक होता है, और महामारी, बीमारी से भी लोग मरते हैं, और बीमारी के बाद भूखमरी से व्यापक पैमाने पे मौतें होती हैं। पहली बार हुआ, बीमारी आई, बीमारी से भी जनता जनार्दन को बचा करके दुनिया का सबसे अच्छा कोरोना प्रबंधन का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर हुआ। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री रमेश जी तूफानी विधानसभा प्रभारी, श्री सत्येंद्र सिंह विधानसभा संयोजक, श्री अनुराग मिश्र, श्रीमान दिवाकर जी त्रिपाठी सांसद प्रतिनिधि, इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। चाहते हुए भी लंबे समय तक खड़े होकर मैं इस समय भाषण नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि जैसा संचालक महोदय ने आपको बतलाया
कि एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद जब मैं मंच से नीचे उतर रहा था तो पैर में चोट लग गई, जिसके कारण लंबे समय तक खड़ा होकर आप सबसे संवाद स्थापित कर पाना यह बहुत ही कठिन काम है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहां पर मौजूद हैं, इतना बड़ा हुजूम मेरे बहरे भाइयों, मैंने कल्पना नहीं की थी कि राजाजीपुरम में जाकर मुझे प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा हुजूम हमको देखने का अवसर मिलेगा। राजाजीपुरम में इसके पहले भी मैं कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूं। भाई आप लोग शोर मचाएंगे, मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्षमा कीजिएगा। कोई याद नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप ताली बजा दीजिए, शोर मत मचाइए। बहनों भाइयों, इसके पहले भी मैं कई सार्वजनिक सभाओं को इस राजाजीपुरम में संबोधित कर चुका हूं, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी सार्वजनिक सभा आज तक राजाजीपुरम में मैंने कभी भी संबोधित नहीं किया। यह आप सभी लोगों का प्रेम, यह आप सभी लोगों का स्नेह है, जिसके परिणाम स्वरूप आप इतनी बड़ी भारी संख्या में आप सब यहां पर एकत्रित हुए। आप सब ने मेरा भी अभिनंदन किया है। मैं तो आपके घर का हूं, आपका मैं जनप्रतिनिधि हूं। सचमुच अभिनंदन मेरा नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरा यह नैतिक दायित्व तो बनता है कि एक बार मैं शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन करूं। और मेरा सौभाग्य है कि आज यहां आप सब लोगों के बीच उपस्थित होकर आप सबका दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सारे देश में चुनाव चल रहा है, 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। यह 5वें चरण का चुनाव अब संपन्न होने जा रहा है। 20 मई को मतदान होगा। अब तक जो 4 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि अब यह बात पूरी तरह से पक्की हो चुकी है कि बीजेपी नेतृत्व की एनडीए इस बार भारत की संसद में 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करने जा रही है। मैं जानता हूं जब भी चुनाव होता है बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आती हैं और आपके अंदर तरह तरह की गलतफहमियां भी पैदा करने की वह कोशिश करती हैं। लेकिन आप मुझे भी जानते हैं, मैं आपको भी मैं जानता हूं। बहनों भाइयों, जिंदगी में कभी झूठ बोलकर मैंने राजनीति नहीं की है। मेरी यह मान्यता है कि यदि सार्थक राजनीति यदि करनी है, जनहित की यदि राजनीति करनी है, तो केवल और केवल सच बोलकर ही सार्थक राजनीति की जा सकती है। आपने देखा होगा कि दोनों बार प्रत्याशी रहते हुए भी मैंने कभी भी लखनऊ की जनता को कोई आश्वासन नहीं दिया, कभी भी कोई आश्वासन नहीं दिया। किसी ने यदि कोई बात रखी होगी, जन समस्या से संबंधित किसी मुद्दे को यदि उठाया होगा, तो मैंने इतना ही कहा होगा कि आपका सब स्नेह आशीर्वाद चाहिए, मैं अपनी तई उसे पूरा करने की भरपूर कोशिश करूंगा। यहीं तक अपने को मैंने सीमित रखा है। लखनऊ के विकास का जहां तक प्रश्न है, मुझे बतलाने की कोई जरूरत नहीं है कि लखनऊ का विकास कितना हुआ है, नहीं हुआ है, क्या चीजें अभी शेष रह गई हैं। यह तो मैं स्वयं ही इसका जायजा लेता रहता हूं। अभी क्या हुआ है, अभी और आगे क्या करना है, स्वयं ही मैं इसकी पूछताछ करता रहता हूं। और हमारे श्रीमान दिवाकर जी त्रिपाठी, जो लंबे समय तक एलडीए के अधिकारी के रूप में यहां काम कर चुके हैं, पूरे लखनऊ महानगर की पूरी जानकारी रखते हैं और बराबर मुझे ये बतलाते रहते हैं कि अब यह काम करना है, यह काम करना है, यह काम करना है। और उसी अनुसार बराबर हम लोग कदम उठाते रहते हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, लखनऊ में जो कुछ भी हुआ है उसका श्रेय मुझे नहीं दिया जाना चाहिए। उसका श्रेय यदि दिया जाना चाहिए तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को, और उत्तर प्रदेश में किसी को श्रेय दिया जाना चाहिए तो अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। बहनों भाइयों, मैं ईमानदारी के साथ यह बात कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि योगी जी हमारे बगल में बैठे हैं या हम लोगों के बहुत अच्छे रिश्ते हैं।
मैं यह बात ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि मुझे आज तक याद नहीं है कि मैंने कभी कोई बात कही होगी और भले ही थोड़ी जटिल रही होगी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी रही होगी, तो उस पर योगी जी ने लखनऊ के लिए कभी ना